तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, प्रभाकर आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे तुला लगन की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब देखो जी, सवाल ये कि आपकी कुंडली है कैसी। तो कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी लगे हैं, कुछ दोष भी बने हैं। जैसे यहाँ पे एक बना हुआ है काल सदुष बना हुआ है, शनि नीच का बैठा है। और आपने अपने कैरियर के बारे में पूछना है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, धन के बारे में पूछना है, काम काज के बारे में, ये आपके सवाल है मेन, कि कौन सा काम करूं या बिजनेस करूं। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपने अपनी उम्र देखनी है कि आपकी उम्र कितनी है। तो 8वें घर से देखी जाती है उम्र। तो उम्र देखनी है, 8वां घर उम्र का है, और 8वें घर में एक नंबर लिखा है 2 नंबर। 2 है वृष राशि, मालक इसका बना शुक्र। तो आपकी उम्र देखनी है, हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने छोटे भाई बहन देखनी है, तो तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का है। तीसरे घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, आपको कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी कुंडली में जैसे मैंने बोला कि ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब है। अब आपके जो ग्रह अच्छे हैं, गुरु आपका अच्छा है, शुक्र बहुत अच्छा है, चंद्रमा भी ठीक है, बुध अच्छा है, सूर्य भी ठीक है। और आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है, सबसे ज्यादा ग्रह मुझे खराब लगा है ये शनि ग्रह, क्योंकि ये नीच का बैठ है। तो पहले नंबर पे खराब ग्रह है शनि। दूसरा ग्रह आपका है राहु खराब, क्योंकि कुंडली में काल सदोष बना है, इसकी वजह से राहु खराब है। और तीसरा ये मंगल भी आपका खराब है। लेकिन मंगल रले मिले फल देगा, लेकिन ज्यादा खराब फल आपको शनि और राहु देंगे। मतलब आपके ज्यादा दोनों ये ग्रह ज्यादा खराब है, राहु और शनि। अब देखो जी, जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह जो हैं इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब जैसे शनि खराब है तो हमेशा खराब फल देगा, राहु खराब है हमेशा खराब फल देगा। लेकिन ये ज्यादा आपको खराब फल कब देंगे, जब इनकी दशा आपके ऊपर चलेगी। ऐसे शुक्र अच्छा है, हमेशा अच्छे फल देगा। ज्यादा अच्छे फल कब देगा, जब इसकी आपके ऊपर दशा चलेगी। अब सवाल ये है कि आपके ऊपर आज दशा है किसकी, किस ग्रह की आपके ऊपर दशा है। तो दशा होती है दो प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली है शनि ग्रह की। कब से चली है, ये 2022 में चली हुई है, खत्म होगी 2041 में जाके। अभी तो 2 साल हुए हैं चली को, अभी काफी लंबी है। तो इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है आज के समय में इस शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और शनि का आपके ऊपर असर है कितना, वो समझ लो 80% है। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है शनि। और बाकी बचा असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है, वो भी भाई शनि की चली हुई है। देखो 8 महीना 22 से चली है, और 8वां महीना 25 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है, वो सबसे ज्यादा 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर है शनि ग्रह का, क्योंकि उसी की चल रही है महादशा, उसी की चल रही है अंतरदशा। असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, कारण है बड़ा शनि। तो अगर आपका कुंडली में शनि अच्छा निकला, अगर अच्छा है कुंडली में शनि आपका,
फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा वो। अगर बुरा निकला तो बुरा ही बुरा करेगा। अब उस सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है भाई। तो खराब है तो क्या करेगा, खराब फल देगा। मतलब आप समझ लो अभी आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, या आपका जो समय चल रहा है बुरा समय चल रहा है आपका, ये आपको खराब फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। 100 में से समझ लो 20% तक अच्छे फल दे देगा, बाकी ज़्यादा खराब फल देगा। अब खराब क्यों है, एक वो पहले बात आपको समझा दूं, पहले उससे पहले एक मेरी बात और नोट कर लो कि जो ग्रह है ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो देते हैं अच्छे फल, इनका अपना घर होता है। अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं, जो इनका दुश्मन है, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये नीच के बैठे हैं, जो ग्रह नीच का होता है वो सबसे ज्यादा खराब फल देता है। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह नीच का बैठा है वो शनि बैठा है। तो शनि क्यों खराब है, वो नीच का बैठा है। विस्तार में समझाता हूँ, पहले समझ देखो शनि कहाँ बैठा है, ये 7वें घर में बैठा है। अब 7वां घर किसका है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर है। ये 7वां घर है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था कि घर का मालक देख लो। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कैसा है, अच्छा या बुरा है। और मंगल के अलावा 7वें घर में कौन बैठा है, गुरु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। तो पहले मैं 7वें घर में बैठे शनि की बात करता हूँ। तो शनि बैठा है 7वें घर में पत्नी घर में, वहां पर जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो भाई आपका घर है, मैं आपकी घर की बात कर रहा हूँ, आपने जो घर बनाया है उस घर में आ जाए कोई आपका दुश्मन। दुश्मन एंटर कर चुका आपके घर में, तो घर में दुश्मन आके क्या करेगा, घर का नुकसान करेगा। घर में वो सामान तोड़ देगा, आपका टीवी तोड़ देगा, आपकी फ्रिज तोड़ देगा, आपका बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। 7वें घर में नीच का बैठा है तो 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। 7वां घर किसका है, पत्नी का। शनि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे। वो दिक्कतें आने का मतलब क्या है मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें जरूर आएंगी। जहाँ तो आपकी मतलब पत्नी से आपका तलाक हो सकता है, या विवाह में देरी होगी, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज्यादा। वैसे लड़ाई झगड़े तो होंगे बहुत ज्यादा, ये तो कन्फर्म है। और पत्नी का बीमार होना, पत्नी से प्रेम ना मिलना, या कोई ना कोई दिक्कतें मतलब पत्नी के मामले में शनि पैदा करेगा। इसके अलावा 7वां घर है दिल्ली की इनकम का। तो शनि आपकी जो दिल्ली की इनकम है उसको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। ये साझेदारी के कामों का भी घर है, पार्टनरशिप में काम भाई मत करना, आपको उल्टा नुकसान होगा। अब देखो जी, शनि इस घर में आके बैठा है 7वें घर में मंगल घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। अब वो 2 घर कौन से हैं, शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालक है चौथे घर का, और ये 5वें घर का। चौथा पांचवा ये जो 2 घर हैं इन घरों का मालक है शनि। अब चौथे घर में देखो, पहले समझो चौथा घर है किसका, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला है इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो चौथा घर है इस घर से भाई हम आपकी माता देखेंगे, आपका मकान देखेंगे, वाहन देखेंगे, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर देखेंगे। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखो, तो चौथे घर में क्या लिखा, 10। 10 है मकर राशि, मालक शनि, और वो बेचारा नीच का बैठा है। तो शनि क्या करेगा, चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। चौथा घर माता का है, इसे शनि की वजह से आपको माता को लेकर दिक्कतें आएंगी। या तो माता बीमार होगी, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर का है चौथा घर, उसको लेकर दिक्कतें। मतलब शनि चौथे घर का मालक है तो चौथे घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि मैंने बोला है 5वें घर का भी मालक है, क्योंकि 5वें घर में 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि, इसका भी जो मालक है वो है शनि। अब 5वां घर किसका है, 5वां घर है आपके बच्चों का। शनि आपके बच्चों को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित करता है। 5वां घर ये आपको पेट का रोग भी दे सकता है अभी शनि की दशा में, ये आपकी हेल्थ भी खराब करेगा। और 5वां घर प्रेम का, प्रेम चला गया पत्नी घर में। आपका प्रेम विवाह का योग काफी बड़े लेवल पे दिख रहा है कि आप प्रेम विवाह करेंगे, और किससे करेंगे, किसी अदर कास्ट की लड़की से करेंगे। कोई दूसरी जाति की लड़की हो, या हो सकता है वो ऐसी लड़की हो जिसका पहले डिवोर्स हो चुका हो, या वो आपसे उम्र में काफी बड़ी हो या उम्र में काफी छोटी हो। वैसे अदर कास्ट के से आपका प्रेम विवाह होने का योग दिख रहा है। मतलब ये शनि की जो दशा चली है इसमें देखो जी आपको क्या दिक्कतें आएंगी। इसमें आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें।
ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन अच्छा फल भी ये दे देगा कि 7वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि। ये पहले घर का वैसे अच्छा कर देगा। पहला घर भाई, आप ये 7वां घर तो है पत्नी का घर, लेकिन पहला घर आपका घर है, मतलब आपके बारे में अगर जानना है, पहला घर और पहले घर में है उच्च राशि शनि की। तो पहले घर का अच्छा कर रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, आपको समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा आपको, मतलब हेल्थ अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, लेकिन आपके लिए शनि अच्छा है। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि भाई शनि को सही कैसे किया जाए, क्योंकि अगर आप इसके उपाय करेंगे तभी ये सही होगा। अगर उपाय नहीं करेंगे आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और अभी तो देखो दशा चली है अभी भाई, अभी तो आपकी आधी उम्र निकल जाएगी इसी में, 41 में खत्म होगी पूरी। देखो, तो शनि के उपाय करने बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई मैं बिजनेस करूं या क्या करूं, मैं बोलूंगा शनि सही करो। चाहे जो मर्जी काम कर लो, चाहे कबाड़ी का भी काम कर लो वो भी चल जाएगा, शनि सही करो, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर शनि का है। और एक और बात, 5वां घर जो होता है इस घर से देखा जाता है शेर सट्टा लॉटरी, और इसका ही काम है शनि का। क्योंकि 5वें घर का काम शनि, जो आप काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट वगैरह, ये शनि का काम है, क्योंकि 5वें घर की चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते हैं इसमें आपको फायदा हो, स्टॉक मार्केट, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में, शनि का सही होना जरूरी है। शनि सही होगा तभी आपको उसमें फायदा होगा। अब शनि के उपाय क्या उपाय है वो लिख लो। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। और ये कब जाना है? अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, 1-2 किलो के अंदर अंदर शनि मंदिर है, तो रोजाना जाना है आपने। घर से दूर है कि 5 किलोमीटर दूर है भाई, तो शनिवार को जरूर जाना है शनि मंदिर में। और वहां पे माथा टेको, प्रार्थना करो कि आपको मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है दशा, और ये दशा मेरी अच्छी जाए। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। तीसरा है शनि कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है। तो 2 पाठ मैंने लिखे हैं, शनि चालीसा पाठ, शनि कवच पाठ। कब पढ़ने हैं? रात के समय, रात को या सूर्य छिपने के बाद ये पढ़ने हैं या सुन लिया करो। और ये रोजाना पढ़ने हैं आपने, और ये शुरू अभी शनिवार के दिन से करके रोजाना पढ़ा करो या सुना करो। चौथा पाए, शनि जो है हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करता। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, जो कि आपने शायद लिख भी रखा था, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। और रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, रोजाना पाठ पढ़ा करो सुबह शाम। और एक 5वां उपाय है, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शनिवार का व्रत रखो। शनि देवता के लिए हर शनिवार को व्रत रखा करो। और व्रत की जो कथा है, कथा सुन लेना और आरती कर लिया करना। व्रत में क्या करना आपने शनिवार को, मतलब जिस दिन व्रत रखेंगे दिन में आपने सिर्फ फल फ्रूट खाना है, और रात को एक टाइम ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेना, आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है, देखो जी आप देख लेना। एक छठा उपाय भी है, वो है आप शनि का आपने करना है दान, सबसे जरूरी उपाय। दान ही इसकी पावर जो 18 है उसको कम करेगा। और ये दान कब करना है? हर शनिवार को जरूर किया करो। आपकी मर्जी है, आप चाहे रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो, या शनिवार को जरूर करो। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो रोजाना कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हो, काली गाय को रोटी डाल दो, काली चींटियां जो होती हैं उनको कोई काले तिल डाल दो, या काली मिठाई डाल दो। ये ऐसी, मतलब ये वैसे दान की वीडियो देख लेना, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि काले रंग की कोई वस्तुओं का दान कर सकते हो। तो ये हो गए शनि के, देखो जी, उपाय जो आपने करने हैं, क्योंकि बड़ा असर शनि का। और एक और बात मैंने आपको बोला था, महादशा किसकी है? शनि की। अंतरदशा किसकी है? शनि की। एक साढ़े भी आपकी चल रही है, देखो साढ़े होती है 7.5 साल की। ये कब से चली है? ढाई ढाई पिछले 4.5 साल हो चुके हैं भाई आपके ऊपर। साढ़े भी चल रही है, और साढ़े किसकी होती है? शनि की। और साढ़े में जब भी साढ़े आती है, इसमें भी लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। तो अगर आप भाई ये शनि को उपाय करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपकी दशा भी अच्छी जाएगी। जो साढ़े का आपको बुरा फल मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो भाई उपाय शुरू कर दो। और इसके अलावा आपने, अगर अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो, शराब तो बिल्कुल बंद कर दो पीनी। ये ना हो कि एक साथ तरफ शराब पी रहे हो, एक तरफ ये पाठ पढ़ रहे हो, उल्टा नुकसान हो सकता है। चीजें परहेज रखनी है अपने। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी देखो जी, क्योंकि मैंने आपको बोला था शनि जहाँ बैठा पत्नी का घर है, और आपको मैंने भी क्या बोला था, पत्नी के लिए 1-2 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे। अब देखो, 7वां घर है पत्नी का घर। तो मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए 7वें घर में शनि को भी देखा जाएगा, और शनि तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, प्रेम विवाह होना,
और प्रेम विवाह हो भी का पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, शनि ये दिखा रहा है। और जहाँ तक कि कुछ मात्रा में तलाक का भी योग दिख रहा है, या पत्नी का बार बार लड़के मायके जाना। अब पत्नी के लिए 7वें घर में जो एक लिखा है, यह है मेष राशि। घर का मालिक भी देखना है, घर का मालिक कौन है? मंगल। अब मंगल की मैं बात करता हूँ कि मंगल कुंडली में अच्छा है या बुरा। अगर मंगल अच्छा निकला तो पत्नी के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल आपका खराब है। अब मंगल भी खराब क्यों है? क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है वो छठा घर है, और ये छठा घर खराब घर है, क्योंकि इस घर से रोग देखा जाता है। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, जो खराब चीजें होती हैं वो छठे घर से देखते हैं। तो मंगल क्यों खराब है? छठे घर में, खराब घर में बैठा है भाई। क्या खराब फल देगा? मंगल किस घर का मालिक है? पत्नी घर का। मतलब पत्नी जाके बैठी छठे घर में, रोग। तो मंगल आपकी पत्नी को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का भी है, पत्नी शत्रु, पत्नी सबके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मंगल ये दिखा रहा है। विवाह विलंब को जो बनाए, विवाह में देरी होगी, विवाह आपका देरी से भी होगा, और विवाह होने के बाद आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, ये दिक्कतें मंगल भी दिखा रहा है कि आएंगी आपको। शनि तो दिखा ही रहा था कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, मंगल भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। इसका मतलब ये दिक्कतें अभी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो दिक्कतें जरूर आएंगी। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है? 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा, और वो चला गया छठे घर में। मतलब धन चला गया छठे घर में, रोग के घर। मंगल आपका रोग के ऊपर धन खर्च कराएगा। धन शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। छठा घर कर्जे का है, धन कर्जा, मंगल आपको भाई कर्जदार भी बना देगा। अगर आपके सर के ऊपर कर्जा है, वो मंगल की वजह से है। तो कर्जा है, कर्जे को उतारने का एक पाठ है, वो लिख लो अपने पास। अगर कर्जा है तब वो पाठ करना है। कौन सा है? ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ। अगर कर्जा है फिर तो वो पाठ पढ़ो, ऋण मोचन मंगल स्रोत। अगर कर्जा नहीं है तो वो पाठ आपने नहीं पढ़ना। बाकी सवाल है कि मंगल के लिए आप क्या करें कि मंगल अच्छा हो जाए। पहला पाए, मंगल का आप दान कर दिया करो, और ये दान आपने करना है हर मंगलवार को। क्या दान होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। दूसरा पाए, मंगल के जो देवता हैं आगे वो है हनुमान जी। तो जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो भाई। मतलब रोजाना, क्योंकि हनुमान जी के अगर आप भाई पाठ पूजा करेंगे, आपके 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। कितना ऑफर है आपके पास? 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं हनुमान जी के पाठ से। कौन कौन से? एक तो शनि अच्छा हो रहा है, मंगल अच्छा हो रहा है, और राहु भी अच्छा हो जाए, क्योंकि राहु भी आपका सबसे ज्यादा खराब मुझे लगा है। अब हनुमान जी के पाठ पूजा में क्या करना है? एक तो रोजाना हनुमान जी के हो सके मंत्र जा सको तो मंत्र जाया करो। और सुबह शाम, जैसे सुबह आप सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, या सुबह बजरंग बाण पढ़ लो, कभी हनुमान कवच का पाठ पढ़ लो। ऐसे पाठ सुबह शाम पढ़ा करो। हो सके दोपहर को ही पढ़ा करो। जितना हो सकता सुना करो। अगर कोई मान लो काम धंधा कर रहे हो, वहां पे उसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो पाठ को, हनुमान जी का पाठ। तो मंगल का दान हो गया, हनुमान जी की पूजा उपासना करो। वैसे और भी मंगल के पाठ हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अभी आपको मैंने राहु के भी उपाय बताने हैं, इसलिए उपाय फिर ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखो जी, तो पत्नी के लिए मैंने बोला था, साथ में अगर में बैठे शनि को भी देखना पड़ेगा, वो भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। और मंगल भी दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वैसे यहाँ पे गुरु भी बैठा है, तो ये कन्फर्म है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो कुंडली में काफ़ी आपके प्रेम विवाह के भी योग हैं, दूसरी जाति की लड़की से विवाह होना, और विवाह हो भी गया का, एक तो आपके विवाह से पहले भी दिक्कतें आएंगी कि सही ढंग से रिश्ता नहीं मिलेगा। रिश्ता मिल भी गया, जब आपका प्रेम विवाह हो भी गया, तो बाद में आपकी पत्नी से जहाँ तो आपकी बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, या उससे तलाक हो जाना, या उसका बीमार होना, या उससे प्रेम ना मिलना, ऐसी दिक्कतें आएंगी आपको। अब देखो जी, आपकी कुंडली में एक दोष बना है, सबसे बड़ा दोष, वो है काल सर्प दोष। जैसे कि यहाँ पे केतु बैठा है, यहाँ पे राहु बैठा है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। आपको तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं दिख रहा, तीसरा घर खाली पड़ा है, दूसरा घर खाली है, पहला 12वां 11वां, ये ग्रह है खाली। सभी ग्रह हैं, राहु 10वें घर में है, केतु चौथे घर में, इधर सभी ग्रह बैठे हैं। जब भी देखो जी राहु केतु के सभी ग्रह एक साइड में होते हैं, तो कहते हैं काल सर्पदोष बन चुका है। तो राहु आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। ये तो शनि से भी कई गुना ज्यादा खराब है। शनि तो खराब है ही, शनि से भी अगर 10 गुना ज्यादा ग्रह कोई खराब है, वो है राहु। अब राहु क्या खराब फल देगा? राहु कहाँ बैठा है? वो है 10वां घर। 10वां घर भाई जो है, ये है आपके काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे, 10वां घर है। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। अभी जो 4 चीजें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालिक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है?
4 लिखा है, 4 है, कर्क राशि, मालक है, ये चंद्रमा, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को कि चंद्रमा कैसा है। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो राहु जो है वो बैठा है 10वें घर में, किसके घर में? चंद्रमा के घर में। राहु खराब होने के हैं दो बड़े कारण। एक तो राहु आपकी कुंडली में लेके बैठा है काल सर्प दोष, इसकी वजह से राहु आपका खराब हो चुका है। दूसरा कारण ये जहाँ बैठा है दुश्मन का घर है, राहु चंद्रमा को दुश्मन मानता है, इसकी वजह से राहु इस 10वें घर को खराब कर देगा, 10वें घर की हानि कर देगा, 10वें घर का नुकसान कर देगा। 10वां घर किसका है? काम काज। तो राहु आपके भाई काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आपका काम काज है, चाहे आप नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी आपके इस राहु की वजह से। 10वां घर पिता का है, ये पिता संबंधी भी दिक्कतें बड़े लेवल पे पैदा करेगा। या तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता की उम्र कम कर सकता है। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा आपके। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा ये। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, और ये दशा इसकी छोटी अभी निकली है, जैसे अभी शनि की दशा चली, इससे आप 22 से पहले आपकी थी राहु की दशा, वो 2-2.5 साल की दशा थी, उसमें दिक्कतें आई होंगी। वैसे उसमें बड़ी दशा गुरु की थी इससे पहले। गुरु आपका, गुरु फिर भी चलो ठीक ठाक था, लेकिन गुरु में राहु की दशा थी, वो उसमें दिक्कतें आपको आई होंगी। और राहु की देखो दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि डालेगा दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, दूसरा घर धन का। राहु आपके धन की भी हानि कर रहा है, धन की हानि होना, धन खर्च होना, धनी ना बनना, धन कम आना, ये राहु भी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। चौथे घर को देखेगा मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, छठे घर को देख रहा है रोगी शत्रु। मतलब आपका भाई अगर जब तक राहु सही नहीं आप करते, आपका जो काम काज है उसमें दिक्कतें लगी रहेंगी। नौकरी का बार बार छूटना, नौकरी में प्रमोशन ना होना, अगर बिजनेस भी कर लिया बिजनेस आपका डूब जाएगा, काम धंधा बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं आपका। राहु सही करना जरूरी है। अब सवाल है कि राहु का क्या उपाय करें। तो राहु का जो पहला उपाय है वह है आप राहु कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, और तीसरा है राहु का दान। तो 3 उपाय आपने राहु के करने हैं। कवच स्रोत दोनों पाठ कब पढ़ने हैं? रात को या शाम को पढ़ लिया करो या सुना करो। और दान आप दिन के किसी भी समय कर लो। और राहु का क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दान क्या करता है? पावर कम करता है। अब देखो जी, जो काल सदृश बनता है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो राहु मतलब 10वें घर की हानि कर रहा है, और केतु करेगा चौथे घर की हानि। और चौथा घर किसका है? माता मकान वाहन। और चौथे घर में 10 लिखा माल शनि, हम पहले देख चुके हैं, वो भी आपका नीच का है। शनि भी दिखा रहा था कि भाई माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब चौथे घर में केतु, क्योंकि काल से दोष बने तो केतु भी चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। माता का बीमार होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। साथ में शुक्र बैठा है, वाहन से आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतना, तेज गति में वाहन मत चलाना। अब केतु के लिए क्या करना है? इसके पाठ भी, लेकिन पाठ क्योंकि ज्यादा हो जाएंगे, इसके लिए सिर्फ एक काम करो, कुत्तों को रोटी डाला करो रोजाना। जितना हो सकता है कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, दूध डालो, कुत्तों की सेवा कर दिया करो। कभी कहीं पर कुत्ता दिखे, कोई खासकर कोई लंगड़ा पाहिज ऐसा कुत्ता, उसको कुछ ना कुछ डाल दिया करो। और अब देखो जी, आपके केतु से शुक्र बैठा है। शुक्र वैसे आपका बहुत अच्छा है, और शुक्र की मेहरबानी की वजह से, शुक्र कहाँ बैठा? चौथे घर में, शनि का घर है, मित्र राशि है, और ये लग्नेश भी है इस कुंडली में। शुक्र की मेहरबानी की वजह से आपको इस चौथे घर का फिर भी शुक्र अच्छा कर रहा है। चौथा घर है मकान वाहन, शुक्र फिर भी आपको मकान का सुख ये दिखा रहा है कि मकान का सुख मिलेगा, वाहन मिल जाएगा, मतलब गाड़ी मिल जाएगी, मकान वाहन ये चीजें मिलेंगी शुक्र की वजह से। और ये पहले घर का मालक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आपके 5वें घर में चंद्रमा बुध सूर्य है। 5वां घर आपके है बच्चों का घर। बच्चे कैसे होंगे, आपकी पढ़ाई कैसी होगी, 5वां घर। और आपको मैंने बोला था 5 घर का मार्ग देखना होता है। तो 5वें घर में क्या लिखा था? 11। 11 है कुंभ राशि, मार्ग शनि हम देख चुके हैं, वो नीच का है। शनि तो ये दिखा रहा था कि भाई बच्चों को लेकर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें, लेकिन 5वें घर में बैठे चंद्रमा बुध सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपके बच्चों के लिए। अब 5वें घर में जो बुध है ये आपका अच्छा है, क्योंकि ये शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। और बुध इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 3 लिखा है मालिक बुध। तो भाग्य जाके बैठा है बच्चों घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाई बच्चे पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देगा। वैसे बच्चों को लेकर दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन बच्चा खासकर पहली संतान होने के बाद आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। और बुध 5 में अगर पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान बनाएगा, ये अच्छा है वैसे। अब साथ में यहाँ पे सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालिक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ,
आमदनी, लाभ चला गया बच्चों घर में, आमदनी बच्चों घर में। सूर्य भी दिखा रहा है कि बच्चे होने के बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लाभ भी बढ़ेगा आपको। अब यहाँ पे चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा है, क्योंकि तो ये शनि ग्रह बैठा है, शनि को अपना मानता है दुश्मन, ऊपर से अस्त बैठा है, ऊपर से ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, और ये 10वें घर का मालक है, 10वें घर से 8वें घर में बैठा है। 3-4 कारणों से चंद्रमा आपका मुझे खराब लगा है। खराब होने की वजह से ये आपके खासकर काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। ये काम काज में दिक्कतें आना, थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें आना। चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना भी बोली है। शिव जी की पूजा उपासना से आपके दो ग्रह अच्छे होंगे। एक तो राहु क्या है, ये शिव जी का भक्त है, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी अच्छा होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो बाकी देखो जी, आपके क्योंकि ग्रह खराब भी हैं अच्छे भी हैं। खासकर बुरी बात क्या है कि अभी आपकी जो दह चल रही शनि की, वो आपका ज़्यादा खराब है, नीच का बैठ है। तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली के हिसाब से आपने जो उपाय करने हैं, शुक्र के उपाय नहीं करने, बुध के रहने दो, सूर्य के रहने दो, और गुरु के रहने दो। गुरु भी ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा उपाय हैं जरूरी आपके लिए। सबसे जरूरी है शनि के, जिसका बड़ा असर है, उसी की महादशा है, उसी की अंतरदशा है, उसी की चल रही है साढ़सती। और दूसरा उपाय है राहु के, क्योंकि वो आपके काम काज अगर में बैठा है। जो आपका सवाल है काम काज को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम काज है वो सेट हो, नौकरी कारोबार को सुख अच्छा मिले, राहु सही करो। तो अब शनि के जो उपाय हैं, कुछ उपाय देखो जी, आप सुबह कर लो, कुछ रात को कर लो। तो एक तो आपको मैंने बोला कि शनि मंदिर जाना है, शनि चालीसा, शनि कवच, रात को ये पाठ बैठ के पढ़ लिया करो या सुना करो। और हनुमान जी का भी पाठ सुबह शाम करना है। शनि का हो सके व्रत रखो, कथा आरती करो, शनि मंदिर जाना है, और शनि का दान किया करो। दान की वीडियो भेज दूंगा। बाकी आपको मैंने राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ बोले हैं, ये दोनों पढ़ने हैं। कब? इनको आप रात को पढ़ लो या शाम को पढ़ लो या सुन लिया करो। और मंगल का दान करना है आपने। दान देखो जी किस किस का करना है, एक तो शनि का दान बोला है, और ये जब भी आपका टाइम लगे दान कर दिया करो, खासकर शनिवार को जरूर करो। राहु का दान करना है, और ये राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। कीतु के दान में आपको कुत्तों को रोटी बोला है डालने के लिए, और मंगल का दान आपने करना है हर मंगलवार को। और बाकी देखो जी, शिव जी की पूजा बस में आपको मैंने बोली है, वो राहु चंद्रमा दोनों से ही होंगे। शिव जी हो गया, शनि देवता हो गया, और हनुमान जी हो गया। बाकी एक बार दोबारा आपके मैं सवाल देख लेता हूँ आपने क्या क्या लिख के भेजा है। आपने बोला कैरियर के बारे में जानना है, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। या मैं फिर बोलूँगा, देखो जी, ये मत सोचना कि मैं जॉब कर लूँगा तो वो सही है, या काम बिजनेस कर लूँ। क्योंकि मेन है 10वां घर जो है कि काम काज का होता है, और वहां पे राहु बैठ के आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो मैं आपको बोलूंगा ये राहु सही करो, फिर आप चाहे जो मर्जी कर लो, नौकरी बिजनेस। और ये सही करने से क्या होगा आपके, अगर आप मान लो 2-3 महीने उपाय करेंगे, इससे अगर आपके सही होंगे, सही होने से क्या होगा, आप अपने आप ही आपका दिमाग काम करेगा कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसलिए पूरी ईमानदारी से पहले पाठ पूजा करो। और आपने बोला मैं मेन स्टॉक मार्केट का काम करता हूँ, ये 5वें घर का काम है, उस घर का मालिक शनि नीच का है। शनि के उपाय करने से इस काम में आपको फायदा होगा। और वैसे ही राहु का भी काम होता है, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी आदि। और बिजनेस के लिए बुध का अच्छा होना जरूरी, बुध वैसे आपका अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो राहु भाई, ये मुझे सही नहीं लगा आपका, और बैठा भी क्योंकि कुंडली में काल सदृश बना हुआ है, बुरी बात ये है। चाल सा पढ़ता हूँ। रत्नदान सवाल की करना चाहिए, आप बुध का पन्ना कर सकते हैं। और ये रत्न आप राइट हैंड की छोटी उंगली में कर लेना, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पन्ना रत्न दान कर लेना। हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, काले कपड़े नीले कपड़े कम यूज करो। पैसे के बारे में, दूसरा अगर धन का मार्ग आपका मंगल भाई छठे घर में है, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, मंगल का दान करो। और बाकी एक और मंगल का अगर उपाय कर सकते हैं वो है, आप मंगल कवच का पाठ भी सुबह के टाइम पढ़ लिया करो, अगर टाइम आपका लगे कभी, तो ये पाठ पढ़ने से भी ये सही होगा आपका। बाकी फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी या कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे पूछ लेना। यहाँ पे देखो ये दशा का चार्ट है, जैसे पहले एक बृहस्पति की दशा थी, उसमें राहु की दशा 20 में चली थी, 22 में। इसमें आपको काफी काम काज में दिक्कतें आई होंगी, आप चाहे नोट कर भी लेना, 20 से लेके 22 तक। आपकी कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट है, एक तो आपको आएंगी मैरिज लाइफ में दिक्कतें, उसका कारण शनि और मंगल है। दूसरा आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जो दिक्कतें आएंगी वो है काम काज में, क्योंकि 10वें घर में राहु बैठा है, ये काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा आपकी। बाकी देखो जी, अगर पाठ पूजा करेंगे, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं लगी हो, कुछ पूछना हो, तो अपने व्हाट्सएप पे मुझे सवाल लिख के भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना।
दोपहर को कल कर लेना। इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेजूंगा उनको आप एक बार देख लेना।